कथा के कारण समझा रहे हैं कि श्री राम ने इस धरा पर अवतार क्यों लिया, उसके कारण समझा रहे हैं। आइए सुन गिर जा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तू जेहि होई, इदमित्थं कही जाई न सोई। तस्मै सुमुखि सुनावऊं तोहि, समझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सीताराम, जय जय सीताराम। टेम्पो कितना है? 80 80। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 कि हे पार्वती सुनो कि वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर स्तुत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वो कारण बस यही है कि ऐसा कहा नहीं जा सकता। यूं तो अनेकों कारण हैं जिसलिए हरि ने इस धरा पर जन्म लिया, लेकिन कारण ऐसा ही है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरि के इस धरा पर जन्म लेने के कई कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। तस मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं जो मेरी मति के अनुसार मुझे सही लगते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। होई होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, वो कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, जब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब
और वो ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को दूर करते हैं। असुर मारी तामस असुर देह तीन पाई, कनक कसिपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदलोचन, विजय समर वीर विख्याता, धरि बराम पुए कने पाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुदस विस्तारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि देवता लोग परेशान होते हैं, सज्जन लोग परेशान होते हैं, गौ माता पृथ्वी माता परेशान होती है, तब वे कृपा निधान भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं, और वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा रक्षा करते हैं। इस चौपाई में वेदों को बोला गया है श्वास के समान। जो वेद हैं श्री हरि की श्वास के समान हैं। तो श्री हरि जन्म लेते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के यही कारण हैं जिनसे वो अवतार लेते हैं। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। तुम सावधान होकर सुनो कि श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। अब जय और विजय क्या हुआ कि उन्होंने तामसिक शरीर पाया था। उससे पहले की कथा मैं आपको बताता हूं। तामसिक शरीर बाद में पाया कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल
नारायण भगवान के हुए। श्री हरि के द्वार पर वो पहरा दे रहे थे, तभी वहां पर सनकादिक मुनि आते हैं और वो नारायण भगवान से मिलने की बात कहते हैं। जय और विजय उनको वहीं रोक देते हैं और इंतजार करने के लिए बोलते हैं। सनकादिक मुनि को क्रोध आ जाता है और वो श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो उन दोनों भाइयों के श्राप से, उन दोनों भाइयों ने सनकादि मुनि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। क्या पाया? एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। कनक कशिपु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों राक्षस बने और इन्होंने देवराज इंद्र का सिंहासन छुड़ा लिया जीतकर। बड़ा इन्होंने अत्याचार मचाया कि देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष प्रसिद्ध हुए। वे वो युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा। वराह मतलब सुअर। जब धरा पर अत्याचार बढ़ गया, धरा पाताल विहीन हो गई, हिरण्याक्ष ने धरा को कैद कर लिया। तो ऐसे में वराह भगवान ने धरा को अपने सिंहों पर धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। और दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, जिसका उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करके अंत किया। होलिका दहन सब जानते हैं ना। तो होलिका दहन में होलिका तो जल गई जिसको वरदान मिला था, और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया। नहीं छेड़ना नहीं है इसको, जैसा खतरा से शुरुआत में था ना। अब नरसिंह रूप का धारण करके हिरण्यकशिपु का श्री हरि भगवान ने वध किया। और वे ही दोनों अगले जन्म में देवताओं को जीतने वाले योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भय निशाचर जाए ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभद्र सुर विजय जग जान। मुकुत न भय फतेह भगवाना, तीन जन्म ब्रिज बसन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न
सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न चितहि पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, लेकिन फिर भी वो शाप से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण का वचन का जो श्राप था वो 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। इस बार क्या बन के आए हैं? रावण और कुंभकर्ण। तो रावण और कुंभकर्ण को मारा, उसके बाद फिर द्वापर युग में आते हैं जय विजय, जरासंध और दंतवक्र बन के, तब उनका संहार करते हैं कृष्ण बन के। और उसके बाद एक कल्प में सब देवताओं का जालंधर दैत्य से युद्ध चल रहा था, और सारे देवता जालंधर से युद्ध हार गए। और दुखी देखकर शिव जी ने जालंधर के साथ युद्ध किया, घोर युद्ध किया, और युद्ध ऐसा जो खत्म ही नहीं होता है। जालंधर पर कितना भी प्रहार कर लो बच जाता, अगर वो घायल भी होता वापस भी रिकवर कर जाता। वो महाबली दैत्य मारे नहीं मन रहा था। क्यों? क्योंकि उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उस स्त्री के सतीत्व के कारण उसको मार नहीं पा रहे थे भोलेनाथ। तो उसी के प्रताप से उसकी जो स्त्री थी वृंदा, उसकी सतीत्व के कारण जालंधर जैसे दैत्य का विनाश नहीं हो पा रहा था। जिन भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था, उसका विनाश करने वाले भोलेनाथ आज जालंधर को नहीं हरा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस सती स्त्री का तप जालंधर दैत्य की रक्षा कर रहा था। अब क्या करें? तो ऐसे में भगवान विष्णु ने यहां पर आए, श्री हरि आए, प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया। जब स्त्री का व्रत भंग हो गया तो दैत्य जालंधर मारा गया, और इस प्रकार देवताओं का काम हो गया। जब उस स्त्री ने यह वेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। लीलाओं के भंडार हैं हमारे श्री हरि नारायण भगवान, उन्होंने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार कर लिया, और वही जालंधर कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिलाया। छल करि टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हा। जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करि दीन्हा। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ
चकित भाई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये तो कथा हो गई वृंदा की कि जालंधर की पत्नी ने क्या किस प्रकार श्राप दिया।